विद्या विचारी तो परोपकारी। जिवें कि तुहानूं पता आपां हिस्टरी की सीरीज चलाई सी, आपां हिस्टरी की दूजी क्लास करन जा रहे हैं जी। हिस्टरी की सैकेंड क्लास जी आपां शुरू करन जा रहे हैं जी। अज हिस्टरी की सैकेंड क्लास आपां करांगे जी। पहली क्लास च आपां हड़प्पा सभ्यता के बारे सब कुछ डिस्कस कर लिया सीगा, कुछ क्वेश्चन भी आपां देख लए सी। अज आपां वैदिक सभ्याचार यानी कि वैदिक लिटरेचर या वैदिक टाइम पीरियड की गल करांगे जी। जो हड़प्पा खत्म होया सी ना, उस तो बाद वैदिक सभ्याचार जिहड़ा वो शुरू हो चुका सी। सो वैदिक बारे आपां गल करांगे। बाकी तुसीं हिस्टरी सीरीज पहले लैक्चर देखना चाहते हो, थल्ले प्लेलिस्ट दे दी गई है डिस्क्रिप्शन च जाके तुसीं प्लेलिस्ट च जाके देख सकते हो। पहले तो देखना शुरू करो जी। जे पॉलिटिक्स की सीरीज भी देखना चाहते हो तो पूरी पॉलिटिक्स की सीरीज जी अपने चैनल पर पै चुकी है, तुसीं थल्ले जाके डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक जा सकते हो तो देख सकते हो। ठीक है जी। बाकी साडा टेलीग्राम ग्रुप का भी जिहड़ा लिंक है और डिस्क्रिप्शन दे दिता गया, ज्वाइन करो बिकॉज उस नवे नवे क्वेश्चन ते नवी नवी अपडेट्स जिहड़ियां तुहानूं उत्थे मिलदियां रहणगीਆਂ। सो पहला आपां गल करांगे जी वैदिक सभ्याचार दी। आपां हड़प्पा सभ्याचार दे बारे गल कर ली सी जी, आपां गल कर रहे हैं वैदिक सभ्याचार दी। सब तो पहली चीज तो आपां नूं पता होनी चाहिए, 4 वेद हुंदे हैं। ठीक है ना, 4 वेद हुंदे हैं, गल पता होनी चाहिए है। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਵੀ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ 1500 ਤੋਂ 1000 BC ਤੇ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੜੱਪਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗਾ 2500 ਤੋਂ 1750 ਦਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ 1500 ਤੋਂ 1000 BC ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਉਹ 2500 ਤੋਂ 1750 ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ 1500 ਤੋਂ 1000 BC ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ अर्ਲੀ ਟਾਈਮ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। अर्ली यानी स्टार्टिंग वाला पढ़ांगे वैदिक लिटरेचर अज जी। सैकेंड क्लास लवांगे बाद वाला यानी पोस्ट वैदिक लिटरेचर जिहड़ा आपां भी पढ़ांगे वैदिक। आपां स्टार्टिंग वाला पढ़ रहे हैं जो हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई सी तो उस तो बाद की होया सीगा। सो वैदिक सभ्याचार शुरू हो चुका सी, ऋग्वेद का समा शुरू हो चुका सीगा। ठीक है जी। ये 1500 तो 1000 BC तक सीगा। ध्यान रखना पेपर पूछते ने। ठीक है जी। ये भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से विचों देखो ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤਰੋਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸਿਓਂ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। प्रवास नहीं होता माइग्रेट कर देना। आप देखते हैं ना कोई नौकरियां लिए की करते हैं, कई बार जो नौकरी पटियाले नहीं मिलती आप लुधियाने जाके नौकरी करते हैं तो उन्होंने कहते हैं प्रवास करना। ठीक है जी। प्रवास करके आर्यन लोग आए थे उत्तर पश्चिमी हिस्से वाल। ठीक है जी। ध्यान रखना आर्यन लोग सीगे इस टाइम पे। उन्होंने 7 दरियावां की धरती नूं सप्त सिंधु कहा। सब तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आर्यन लोगों ने ही सप्त सिंधु कहा सीगा, इस धरती नूं सप्त सिंधु कहा सीगा। तो पूछदा है किन्ने दरिया सी सप्त सिंधु ते 7 दरियावां की धरती नूं ਤੇ ਕਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਰਚੈਂਟ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਨ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਨ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਬੰਦੇ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੈਨਾਨੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੈਨਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਯਾਨੀ ਹੈਡ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੇਜ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣੀ। ਇਹ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਾਂ ਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਲੇਜ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣੀ। ਸੈਨਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਮੇਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਗਵੇਦੀ ਦਾ ਕਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਆਰੀਅਨ ਲੋਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਯਾਨੀ ਜਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ।
ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਨਾਨੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣੀ। ਗ੍ਰਾਮੀਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪੰਚ ਟਾਈਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਦਾ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖੇਤੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਨ ਲੋਕੀ ਇੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਪੇਪਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ। तो इस टाइम बाली देखो अपन एक गल पता है, सरकार अपने टैक्स लेंदी है, अपने अज जीएसटी लिता जाता है, ठीक है ना, अज अपना टैक्स ले जाता है। तो उस टाइम भी जेडे राजे सीगे टैक्स लेंदे सीगे, तो जेड़ा इन्हां टैक्स लेंदे सी उहदा नाम सी बाली। बाली नाम दा टैक्स यानी टैक्स कर कहंदे आ इहनूं, बाली नाम दा टैक्स जेड़ा लिया जांदा सी उस टाइम ते। याद रखना पेपर में पूछदा बाली की है, तो बाली की टैक्स सीगा जेड़ा वैदिक सभ्याचार दे विच लिता जांदा सीगा। ठीक है जी। उस तो बाद 4 वेदां दी गल हुंदी है। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਬਾਰੇ। 4 ਵੇਦ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 4 ਵੇਦ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਥਰਵਵੇਦ। 4 ਵੇਦ ਸੀਗੇ, ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਥਰਵਵੇਦ। 4 ਵੇਦ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਰਿਗਵੇਦ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੰਡਲ ਸੀ? ਮੰਡਲ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 10 ਮੰਡਲ ਸੀਗੇ। पेपर से क्वेश्चन भी बार बार आया। सब तो पुराना वेद किन्ने मंडल? 10 मंडल। ठीक है जी। साम वेद किहदे रिलेटेड सीगा? संगीत नाल। साम वेद विच की लिखिया गया सी? संगीत बारे लिखिया गया सी साम वेद विच। याद करने का तरीका, ससे तो साम, ससे तो संगीत, ससे तो साम, ससे तो संगीत। याद कर लियो। यजुर्वेद दे विच रीति रिवाजां बारे, भजना बारे देखो। यजुर्वेद दे विच ना रीति रिवाज जो होंदे उस टाइम दे, भजन सब कुछ यजुर्वेद दस देंगे। यजुर्वेद दे विच सब कुछ दस्सिया गया सीगा रीति रिवाजां बारे, भजना बारे। उस तो बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद विच बीमारियां, आत्मक ज्ञान इहदे बारे दस्सिया गया सीगा। ते अथर्ववेद नूं मैजिकल वेदा भी कहंदे आ। ध्यान रखो पेपर च क्वेश्चन आउंदा है भी किहड़े वेद नूं मैजिकल वेदा कहंदे आ? तां अथर्ववेद नूं मैजिकल वेदा भी कहंदे आ। सो आपां पहलां आर्यन सभ्यता दी पहली स्टार्टिंग जिहड़ी अर्ली है वो पढ़ ली है, जो 1500 तो 1000 BC तक सीगी। ठीक है जी। बाकी मैं अगे करन जा रहे हैं। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ अर्ਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 1000 ਤੋਂ 500 BC ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੀਗਾ 1500 ਤੋਂ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 1000 ਤੋਂ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਟਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ अर्ਲੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बाकी जो पंजाबी च कई बार मेरे तो कोई गलती हो जाती तो सारी जी, बिकॉज मैं पंजाबी दे विच तुहानूं पता भी कितना औखा लेके आउणा, तो जे कोई गलती हो जाती तो माफ करियो जी पंजाबी दे विच, बिकॉज मेरी जिहड़ी स्कूलिंग इंग्लिश हुई है तो थोड़ी दिक्कत आउंदी है कई बार पंजाबी दे विच कोई माड़ी मोटी मिस्टेक रह जाती है, तो माफ करियो जी। तो 1000 तो 500 BC दे विच सीगा लेटर वैदिक पीरियड। हुण राजा नूं सम्राट कहण लग गए सी। ठीक है जी। राजे नूं सम्राट कहण लग गए, सम्राट जिहनूं आपां कहंदे सम्राट कहण लग गए सीगे राजे नूं। ठीक है जी। सम्राट कहण लग गए सी राजे नूं ते पावरफुल हो गया सी पहले नालों, होर पावरफुल हो गया सीगा। ठीक है। सम्राट कहण लग गए सीगे ते होर पावरफुल हो गया सी। एक तो सम्राट कहण लग गए सी ते पावरफुल भी वध गया सी। पहले नालों पावर जिहड़ी है राजे कोल वध गई सीगी। ठीक है। समाज नूं 4 भागां विच वंडिया गया सीगा। देखो आपां नूं पता एक ब्राह्मण हुंदा है, ठीक है, क्षत्रिय हुंदा है, वैश्य हुंदा, शूद्र हुंदा है। ये पहली बारी शुरू कदों होया सीगा? ते लेटर वैदिक पीरियड ते पहली बारी गोत जात गोत जिहड़े शुरू कीते गए सीगे। पहला ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। सो ये 4 समाजां जिहड़ा वंडना शुरू होया सीगा वो लेटर वैदिक पीरियड दे विच। लेटर वैदिक पीरियड दे विच ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वंडने पहली बार जिहड़े आ वो लेटर वैदिक पीरियड दे शुरू कीते सीगे। भी इत्थे हुण इहदे जातां गोतां बारे शुरू हो गया सी काम। लोग रहन सहन, लोकां दे रहन सहन तरीके च काफी फर्क आ चुका सी। लोग काफी डेवलप हो चुके सीगे। जो तुहानूं पता भी हौली हौली जिहड़े लोग है वो डेवलप होंदे जांदे आ, चीज़ां नूं सिੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ आ, तो उह लोकां दे रहन सहन च बड़ी डेवलपमेंट आ गई, बड़ा फर्क आ चुका सीगा। मुख किता हजे भी खेती सीगा, हजे भी खेती तो ही सारा काम चलदा सीगा। ते चावल ते कणक मेनली खाण पीण लग गए सी। चावल ते कणक मेनली हुंदी सीगी ते इहनूं वरीही कहंदे सीगे। चावल ते कणक नूं गाण नूं वरीही कहंदे सीगे। ठीक है ना। ध्यान रखियो इहदा। इस टाइम प्रजापति भगवान की पूजा होने लग पई। देखो आपां पढ़िया सीगा भी जिहड़ा अर्ली पीरियड है उदों इंद्र भगवान की पूजा होंदी सीगी, हुण प्रजापति भगवान की पूजा होने लग गई सी। इह ध्यान रखियो डिफरेंस है दोनों विच। पहला इंद्र भगवान की, हुण प्रजापति भगवान की पूजा होने लग पई सीगी। ते सब तो पहली गल मूर्ति पूजा। आपां है ते जिन्ना अर्ली इतिहास पढ़िया
ना हड़प्पन च कोई मूर्ति लभी सीगी ना अर्ली वैदिक च कोई मूर्ति लभी सी। पहली बारी मूर्ति पूजा की गल भी जिहड़ी है इत्थे ही शुरू हुई सीगी। ना हड़प्पन च कोई मूर्ति लभी सी ना कोई मंदिर लभा सी, ठीक है ना पहला अर्ली च लभा सीगा। पर मूर्ति पूजा हुण शुरू हो चुकी सी लेटर वैदिक पीरियड में जाके मूर्ति पूजा वो भी शुरू हो चुकी सी। तो ध्यान रखो पहली बारी मूर्ति पूजा भी इसी पीरियड में शुरू हुई सीगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र आप गाने ओम भू भुवः स्वः वाला जो अपना गायत्री मंत्र जो गाते हिंदू लोग, जो गायत्री मंत्र लिखा कितों गया सीगा? ऋग्वेद के तीजे मंडल तो। पेपर के क्वेश्चन आता है ऋग्वेद मंडल होंगे 10, अपने ना 10 मंडल होंगे हैं। सो तीजे मंडल के गायत्री मंत्र जो ना उत्थों से लिता गया ऋग्वेद ऋग्वेद गायत्री मंत्र का लिता गया सीगा तीजे मंडल चो। ध्यान रखियो दा, ठीक है ना जी। जो आप पढ़े थे वेद पढ़े 4 होंगे हैं, ठीक है ना। आप कुछ चीज़ें होर देखेंगे, इन्होंने नंबर वाइज याद करना है। पेपर के क्वेश्चन आते हैं तो उपनिषद, ठीक है जी, उपनिषद 108 होंगे हैं नंबर के, तो नंबर वाइज इन्होंने याद कर लेना है बिकॉज पेपर के एवं क्वेश्चन होना है, ठीक है ना जी। की होंदा सी जिवें उपनिषदां विच ना रिलीजीअस बारे जिवें अपने धर्मां बारे लिखिया जांदा सीगा। सो ध्यान रखियो उपनिषद 108 होंगे हैं नंबर के, याद रखियो। उस बाद नहीं पुराण, ठीक है जी, उस बाद पुराण के नंबर होंगे हैं। देखो पुराण के की सीगा राशियां बारे वो सब कुछ पुराणों में लिखा जाता सीगा। तो पुराण 18 होंगे हैं नंबर के। तो सब तो पुराना पुराण सीगा मत्स्या। मत्स्या जिहड़ा सब तो पुराना पुराण सीगा, पुराण 18 होंगे हैं नंबर के। ये तुहानूं एवें ही याद करने पैणे, पेपरां दे क्वेश्चन आउंदे हैं। आपां वेद पढ़े सी, वेद 4 होंगे ना, वेद 4 पढ़े सीगे। उवें उपवेद भी 4 होंगे हैं। ध्यान रखो वेद भी 4 उपवेद भी 4। उस तो बाद ठीक है आपां पढ़दे हैं महाकाश महाकवि, ठीक है ना। महाभारत जिहड़ी है रामायण बारे पढ़ाया जाता है। जिहड़ी रामायण है वो वाल्मीकि जी ने लिखी सी, महाभारत व्यास जी ने लिखी थी। ध्यान रखियो क्वेश्चन होता है महाभारत व्यास जी ने, रामायण वाल्मीकि जी ने। तो सब तो पुराना महाकवि केड़ा मतलब महाकाश केड़ा है? सब तो पुराना केड़ा सी दोनों विचों? तो महाभारत सब तो वड्डा मनिया जाता है, सब तो पुराना मनिया जाता है, ओल्डेस्ट एपिक मनी जाती है भारत की। ध्यान रखियो व्यास जी ने लिखी थी महाभारत, रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने। ध्यान रखियो क्वेश्चन सारे का। शास्त्र देखने जा रहे हैं जी ऋग्वेद समय दी कुछ नदियां। ऋग्वेद समय विच नदियां का कुछ होर नाम हुंदा सीगा। सो नदियां पेपर दे पूछ लेंदे कई बारी। सो आपां देखण जा रहे हैं जी जिवें सिंध नदी सीगी, जिवें इंडस नदी सी, उहनूं कहंदे सिंधु। सिंध नदी नूं सिंधु कहंदे सीगे, ध्यान रखियो, ठीक है जी। उस तो बाद झेलम, झेलम नूं विटाशा, यानी कि विटाशा कहंदा जी झेलम नूं। ध्यान रखियो विटाशा जिहड़ा नदी दा नाम सीगा झेलम दा। पूछ लेंदे ऋग्वेद दे समय विच झेलम दा की नाम सीगा? तो विटाशा। चनाब, चनाब का नाम सी अश्किनी, अश्किनी नाम सी, चनाब का नाम अश्किनी सीगा। व्यास का नाम विपाश, व्यास का नाम विपाश, ठीक है। ध्यान रखने ये मैं वही चक्के में पेपर से पूछे जाते हैं बार बार। रावी का नाम है परुशनी, रावी का नाम है परुशनी। ये पंजों तुसीं अपने नोट्स बना लेने हैं। देखो इनू बार बार पढ़ी जाना है। आप जी हिस्टरी एवं चकते जावे। 2 क्वेश्चन पूछ लेने तुहाडे तो। अच्छा मैंने गल दसो हड़प्पा सभ्यता के लोग दा मुख कीता की सीगा? मुख कीता सो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख कीता, ठीक है जी। उस तो बाद ग्रेट बाथ कित्थे है? ग्रेट बाथ किहड़ी शहर च मिले सी? ग्रेट बाथ, ध्यान रखो ट्रिक दसी मैंने ग्रेट वाली, ठीक है जी। उस तो बाद 4 वेदां दे नाम दस दो थल्ले, तो 4 विच की है? ये तुहाडे 3 क्वेश्चन हो गए जिहड़े कमेंट में मैनूं दसने हैं। बाकी एवें दे कंटेंट चाहते हो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जिन्ना शेयर करोगे इन्नी मोटिवेशन मिलती है। देखो थोड़े शेयर नाल सानूं इन्नी मोटिवेशन मिलती है, होर वीडियोज़ भी लैके आते रहांगे। थोड़ी पूरी तैयारी इसी चैनल से करवावांगे। कोई डाउट है इस नंबर से कंटैक्ट कर लो, कोई भी डाउट होंदा इस नंबर से कंटैक्ट कर लो, ठीक है जी। कोई भी डाउट होंदा है बाकी तुहाडे लिए इहो जिहा कंटेंट लेके आंदे रहांगे। प्लीज़ लाइक करिया करो, सबसक्राइब करो, शेयर करो जिन्ना कर सकते हो अपने यारां मित्रां नाल, बिकॉज उन्हां दी जिहड़ी तैयारी शुरू हो सके। तो वध तो वध जिन्ना शेयर करोगे उन्ना सानूं मोटिवेशन मिलती है। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।